सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं अगेन बटरफ्लाई का ही कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा और बटरफ्लाई के अंदर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आए थे। तो सभी सवालों का जवाब देना इतने छोटे से वीडियो के अंदर वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे किसी ने मेरे से इंटरेस्ट के बारे में पूछा कि भाई इंटरेस्ट किस तरीके से हम सीआर की स्ट्रेटजी के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो देखिए सीआर का स्ट्रेटजी में जो इंटरेस्ट आपको लगता है, देखिए वो ब्रोकर का तो एक सॉफ्टवेयर होता है, मगर आप अलग अलग स्टॉक के ऊपर क्या आपका इंटरेस्ट लगना चाहिए उसके लिए आपको प्रॉपर एक एक्सेल बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको स्ट्राइक वाइज वहाँ पे सीएमपी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट वहाँ पे डालना पड़ेगा कि भाई जैसे आपका ब्रोकर आपसे 1.25% का या 1.5% का मार्जिन पे चार्ज करता है, तो वो एक्सेल के अंदर आपको दिखाता रहेगा कि भाई इस स्ट्राइक के अंदर आप काम कर रहे हैं इन द मनी, आउट द मनी या एट द मनी के अंदर, तो आपका इस स्ट्राइक के अंदर ये खर्चा इंटरेस्ट के रूप में आपके आईडी के अंदर लगेगा। क्योंकि ये आप अगर मैनुअल निकालेंगे या मेरे से वर्बली आप मेरे से एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इतना साधारण नहीं है कि जो मैं आपको इतने छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसका सीधा सा तरीका यही है कि अगर आप सीआर की स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो आसपास किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो कि इस तरीके की एक्सेल के ऊपर काम करता है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं ऐसे किसी एक्सेल का यूज़ नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपने जो इंटरेस्ट हैं वो ऑटोमेटिक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उसके अंदर फीड करके रखता हूं। और वो सब देखिए क्या होता है कि प्रॉपर आपको एक कोर्स करने के बाद ही पता चलेगा कि भाई इस स्टॉक के अंदर ये पैरिटी लगेगी, इस स्टॉक के अंदर ये पैरिटी लगेगी, शुरू के वीक में ये पैरिटी लगेगी, तो उसी आधार पर आपको इंटरेस्ट के साथ वो रेट वहाँ पर लगाने होते हैं। सपोज स्टेट बैंक के अंदर आपको फर्स्ट वीक के अंदर 80 पैसे का या 90 पैसे का रेट लगाना है दूर की स्ट्राइक में, तो वो किस तरीके से हम इंटरेस्ट के रूप में काउंट करके उसी के अंदर लगा रहे हैं, तो वो सब एक एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। तो वो आपको एक कोर्स के अंदर सीखना पड़ता है। और अगर आपको बिना कोर्स अगर जानना है तो आपके पास ये किसी तरीका मैंने आपको बताया, कोई किसी के पास एक्सेल बनी हुई हो, वो एक्सेल आप उससे कॉपी कर लीजिए और वो उस एक्सेल के अंदर से आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो सीएमपी के हिसाब से मार्केट लाइव के अंदर आपको दिखाता रहेगा और आपको उससे इंटरेस्ट का पता चलता रहेगा। तो ये तो इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हमको ज़्यादातर बटरफ्लाई के अंदर लो विक्स यानी लो रेंज के स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रैन्यूल और कुछ स्टॉक का मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। और मैंने जैसे अपने स्टॉक के बारे में बात करूँगा तो मेरे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक हैं, जैसे मैं उनसे बाहर किसी भी स्टॉक के अंदर ना तो बटरफ्लाई करता हूं ना सीआर करना पसंद करता हूं। क्योंकि देखिए उससे काफ़ी फायदा होता है कि आपको एक तो किसी भी स्टॉक के अंदर जिसके स्टॉक के अंदर आप काम कर रहे होते हैं उसका नेचर भली भांति पता लग जाता है, और जितना आपको स्टॉक का नेचर पता होगा आप उसकी ट्रेडिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और क्योंकि आपको पता होता है ये स्टॉक ऊपर में कहाँ तक जा सकता है और नीचे में कहाँ तक जा सकता है, उसी आधार पे आप स्टॉक के कन्वर्जन रिवर्सल या स्टॉक की बटरफ्लाई के अंदर आप उसके अंदर उसको सेल परचेज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है। वर्बली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वर्बली नहीं समझाई जा सकती। तो स्क्रीन के ऊपर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ लर्निंग पॉइंट जो कि बिगनर हैं उन्हीं के लर्निंग पॉइंट आज के वीडियो में आपको फिर बताऊँगा। आप उनको अगेन टू अगेन देखिए। पिछला वीडियो भी मैंने बहुत अच्छा बनाया था, तो जो बिगिनर है आप उसको बटरफ्लाई के वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें उसके अंदर बिना कोर्स करे भी पता चल जाएंगी कि भाई कि ये कॉन्सेप्ट होता है और इस तरीके से बटरफ्लाई की जो स्ट्रेटजी है रन करती है। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करता हूं, किस तरीके के गैप यूज़ करता हूं और किस तरीके के स्टॉक्स में काम करने से क्या सावधानी हमको उसमें बरतनी चाहिए और किस तरीके के स्टॉक हमें ज़्यादातर नहीं करने चाहिए। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं। ये हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आप ये मैं सबसे पहले जो थोड़ा सा रिकैप लेना चाहूँगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको लो विक्स वाले यानी लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक के अंदर हमें काम करना चाहिए। तो उसका रीज़न मैंने उस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया था। तो इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप जैसे मानो मैंने वहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर आपको ग्रैन्यूल का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ग्रैन्यूल का। तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि सपोज स्टॉक के अंदर अगर आप बटरफ्लाई के अंदर आप चाहे बाई कर रहे हैं और चाहे सेल कर रहे हैं,
चाहे बटरफ्लाई कर रहे हैं चाहे आप सेल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब आपको स्टॉक का नेचर मालूम होता है तो स्टॉक के अंदर चाहे आप बाई कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि अगर ये स्टॉक ऊपर चला गया है तो ये कहाँ तक ऊपर में जाएगा और कहाँ से पलट के वापस नीचे आ जाएगा। तो आपको बाई और सेल करते समय उसके अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए, प्लस आपके जो स्टॉक हैं वो पैट होने चाहिए, यानी आपको स्टॉक का नेचर मालूम होना चाहिए कि जिस स्टॉक के अंदर आपको काम कर रहे हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो किस तरीके की मूवमेंट दिखाते हैं पूरे मंथ में, और कहाँ तक ऊपर में जा सकते हैं और कहाँ तक नीचे में जा सकते हैं। जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि आप किस तरीके के स्टॉक में काम करते हैं, तो देखिए जैसे मैं आपको अपने स्टॉक दिखाऊंगा तो ये मेरे अपने पैट स्टॉक हैं। मैं इस स्टॉकों के अलावा जो ज़्यादातर मैं एक्टिव स्टॉक में काम करूंगा वो मैं इन्हीं चारों स्टॉक के अंदर काम करूंगा, जैसे अंबुजा सीमेंट, बिरला सॉफ्ट, आरती इंडस्ट्रीज और सन टीवी। आप देखेंगे कि इन चारों स्टॉक के अंदर एक खास बात है कि ये चारों ही स्टॉक एक ही रेंज के, यानी 650 से लेकर 700 रुपये की रेंज के शेयर हैं। तो मुझे इन स्टॉकों का ऊपर का भी रेंज पता होता है, नीचे का भी पता होता है, तो मैं कंटिन्यूशन में इन्हीं के अंदर कन्वर्जन रिवर्सल के ट्रेड करता हूं और इन्हीं के अंदर बटरफ्लाई के ट्रेड करता हूं, और मुझे इनका नेचर मालूम होता है तो मैं बड़े आसानी से इसके अंदर सभी प्रकार के ट्रेड कर पाता हूं। और आप यकीन मानना कि ये मेरी स्क्रीन है, इन स्क्रीनों पे जो आपको इनके अलावा जो स्टॉक दिख रहे हैं वो स्टॉक केवल मैं गुल्ला पर्पज से मैं यूज़ करता हूं। अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे बिरला सॉफ्ट, येरा, आरती इंडस्ट्रीज, सन टीवी और अंबुजा सीमेंट, ये जो 4 स्टॉक मैंने अभी आपको दिखाए, इनका मैं टोटल क्या करता हूँ, हर समय प्राइस एक्शन दूसरे कंप्यूटर पे मैं देखता रहता हूँ। प्राइस एक्शन के जरिए मुझे ये पता लगता रहता है कि किस स्टॉक, इन चारों स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है, यानी ऊपर के ट्रेंड में है, या नीचे के ट्रेंड में। इससे मुझे बटरफ्लाई करने में, कन्वर्जन रिवर्सल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखिए बाजार में टैक्ट लगाने पड़ते हैं। अगर आप सिंपल ये सोचें कि आप प्राइस एक्शन के, अगर आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्पेशल टैक्ट क्या लगा रहा हूँ, प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन से मुझे ये पता लगता है कि अगर मुझे कोई बटरफ्लाई यहाँ पे सेल करनी है, या तो सेल करनी है या बाई करनी है, तो मुझे ये बाई करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए, वो मुझे अगर पता लगती है तो मैं उस कंडीशन में उसको बाई सेल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका पता होता है, उसका रेंज का पता होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप होते हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अभी जैसे एक स्टॉक था यूपीएल, लास्ट वीडियो में मैं देख रहा था, लास्ट टेक्निकल एनालिसिस जब मैं देख रहा था तो उसके अंदर यूपीएल का मैं चार्ट देख रहा था, उसके अंदर यूपीएल दिखा रहा था कि यूपीएल के अंदर भाव जो बन सकता है इस क्लियरिंग के अंदर 618 रुपये का भाव बन सकता है, इसी जो क्लियरिंग चल रही है। मगर अभी क्लियरिंग के दिन क्योंकि ख़त्म हो गए हैं, केवल 2 दिन बच गए हैं, तो मगर ये मैंने सोचा था, ये मैंने 10 दिन पहले सोचा था जब इसका भाव 555 रुपये के आसपास चल रहा था। तो मैंने इसके अंदर क्या करा था, यहाँ पे 5 के गैप में मैंने 600 वाले भी उठाए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं प्राइस एक्शन क्यों देखता रहता हूँ। देखिए 600 वाले गैप में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यूपीएल का मैं 5 वाले गैप में वो मुझे प्लस में दे रहा था 14 पैसे में। तो यहाँ पे ना मेरा कोई खर्चा लग रहा है और बल्कि मुझे प्लस में दे रहा है। ये मुश्किल से 3-4 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे मैं प्लस में इकट्ठे कर रहा था इसको, मैंने इसके 25 का लॉट मैंने यहाँ पे इसके इकट्ठे कर लिए और 1300 शेयर इसका लॉट है, यानी 26-27 हज़ार शेयर मैंने इसके 30,000 शेयर मैंने यहाँ पे इसके इकट्ठे कर लिए। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि अगर बाई चांस आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्टॉक जो रिएक्ट करते हैं वो एंड के 2 दिन में या सेम डे में रिएक्ट करते हैं एक्सपायरी में। तो अगर मानो ये भाव जो अभी 575 रुपये के आसपास दिख रहा होगा आपको यूपीएल का, अगर झटके से 600 रुपये हो जाता है, एट द मनी के आसपास पहुंच जाता है, तो यही बटरफ्लाई जो मैंने नॉन रिस्क मैंने प्राइस के अंदर परचेस करी है, क्योंकि प्लस में परचेस करी है, इसका भाव 5 के गैप का यहाँ पे कम से कम 1 से लेकर 1.5 रुपये का तो 100% खुल ही जाएगा। क्योंकि देखिए एक्सपायरी के डेज कितने रह गए हैं, 2 डेज। और अगर ये जो काम है जो 600 रुपये के आसपास पहुँचने का काम है, अगर ये इसने थर्सडे में ही करा तो इसका भाव डेफिनेटली आपको 2 से लेकर 2.25 रुपये तो 100% आपको मिल ही जाएगा। तो मेरी कम लागत में, कम रिस्क में मैंने यहाँ पे 30,000 शेयर मानो मैंने उठाए हुए हैं, और 30,000 शेयर में अगर मानो मेरा 2 रुपये का गैप खुल गया तो आप लगा सकते हैं 60,000 रुपये मैंने सीधे सीधे इस गैप के अंदर मैंने कमा लिए।
तो मैं क्या करता हूं, मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन का यूज़ करके उसके अंदर बटरफ्लाई मैं वहां पे उठाता हूं, और बटरफ्लाई को मैं इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि वो या तो मेरी -5 पैसे में, मतलब मेरा मैक्सिमम 10 पैसे डेबिट के अंदर मुझे मिल जाए, मैक्सिमम 10 पैसे 15 पैसे डेबिट के अंदर मिल जाए, या पॉजिटिव मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। जैसे लाइक यहाँ पे मैंने यूपीएल उठाया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम कर रहा हूँ, तो आरती इंडस्ट्रीज़ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज ही देखिए, मैं जैसे प्लस में ले रहा हूँ, प्लस में ही मैं लेने की कोशिश करता हूँ, या 5 पैसे 10 पैसे डेबिट में लेता हूँ। क्योंकि देखिए जिस तरीके का बाज़ार है, उस तरीके के बाज़ार में यदि आप अपने मार्जिन को बचा पाए, अपने M2M को बचा पाए, तो वही आपकी शीट को प्लस में लेके जाता है। आपको ऐसे शेयरों में कोई काम नहीं करना है, जैसे आपको डिक्सन, सीमेंस या अट्रैक्शन वाले शेयरों में, या अट्रैक्शन वाले शेयरों में अगर आप काम करते हैं, या जिनके अंदर एक्साइटमेंट होता है, कहने का मतलब ये है आपको उन स्टॉकों के अंदर काम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए उसमें होता क्या है कि अगर मानो आप सीआर की बात करेंगे तो उसमें रिवर्सल आपके बिकते चले जाएंगे, या वो कन्वर्जन देता चला जाएगा। फ़ायदा क्या नहीं होगा कि आपके छोटे छोटे रेट में रिवर्सल बिक गए, खर्चा बड़ा हो गया, आपका कैश मार्जिन यूज़ हो गया, ब्रोकर ने आपसे सौदे कटवा लिए, और वही जो आपने बड़े खुश होके उस एक्साइटमेंट वाले स्टॉक में पैसे रिवर्सल बनाए थे या कन्वर्जन बनाए थे, वो आपके बड़े बड़े रेट में काटने पड़ेंगे, क्योंकि मार्जिन का डंडा आपको ब्रोकर करेगा, और मार्जिन के उसमें आपको दबाव में वो पोजीशनें काटनी पड़ेंगी। तो मैं कभी भी ऐसे स्टॉक के अंदर नहीं जाता हूँ। सीमेंस स्टॉक करूँगा, डिक्सन वाले स्टॉक करूँगा, तो उसमें गुल्ले के रेट लगा के रखूँगा, ताकि वो उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मिली, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। तो जितने लो वाले स्टॉक के अंदर काम करेंगे, लो विक्स यानी एक रेंज वाले स्टॉक के अंदर काम करेंगे, तो उसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी हो चाहे सीआर की स्ट्रेटजी हो, दोनों ही स्ट्रेटजी के अंदर आप बेहतर तरीके से उसको कर पाते हैं। देखिए गरुण मेरा यहाँ पे बिका था, एक एग्जांपल मैं बता दी, ग्रेन्यूल यहाँ पे 470 की स्ट्राइक मेरी 70 पैसे में बिक गई थी, फिर मेरी 2 दिन बाद मेरी वापस भी आ गई थी -50 पैसे में, पता नहीं कितना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं तो इस तरीके से यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सीमेंस को अगर मैं ले रहा हूँ तो देखिए 1 रुपये घाटे में ले रहा हूँ, 1 रुपये घाटे में लेके मैंने उसको 1 रुपये 61 पैसे में यहाँ पे बेच भी दिया। तो देखिए आपको खुद ये चीज़ें देखिए, अपना एफर्ट यहाँ पे, आजकल का बाजार इतना आसान नहीं है कि आपको बहुत आसानी से यहाँ पे पैसे दे दे। अपने एफर्ट यहाँ पे, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मैं अपना यहाँ पे क्या लगा के चलता हूँ, मैं यहाँ पे टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, ये दूसरे कंप्यूटर का मैंने यहाँ पे रिमोट लिया हुआ है, और दूसरे कंप्यूटर पे यहाँ पे प्राइस एक्शन, चाहे वो बिरला सॉफ्ट का है, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज का है, चाहे वो अंबुजा सीमेंट का है, चाहे वो सन टीवी का है, और ऊपर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो उससे क्या होता है कि मुझे पूरे बाजार की पिक्चर कहीं ना कहीं मुझे क्लियर होती है, और मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट ये रहे, तो मैं इस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज़ करके बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को वहाँ पे प्ले करता रहता हूँ। मगर मैंने जो तरीका आपको बताया, मैं बहुत ही लो रिस्क के अंदर काम करता हूँ। लो रिस्क का मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी बटरफ्लाई में तब ट्रेड करता हूं जब वो बटरफ्लाई मैक्सिमम 10 पैसे नुकसान, 10 पैसे नुकसान और या 5 पैसे नुकसान या प्रॉफिट के अंदर अगर आप मुझे मिलेगी, तभी मैं उसके अंदर ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं उसके अंदर बिल्कुल ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपको यूपीआई का एग्जांपल दिया, और जैसे मैंने आपको आरती इंडस्ट्रीज का भी एग्जांपल दिया। देखिए होता क्या है कि आप ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट के अंदर काम करेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ में काम करेंगे, तो आपका यहाँ पे पैसा बनने वाला नहीं है, बल्कि आप मार्जिन के नीचे दबे रहेंगे, मार्जिन पूरा करते रहेंगे, और उसके अंदर ही आपकी शीट माइनस होती रहेगी, और महीने के एंड में आपका पूरा मंथ खराब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए आपको अपनी शीट को पहले से ही मैनेज करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको उसके अंदर लगा के। बटरफ्लाई में आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, ज़्यादातर आप बटरफ्लाई को यूज़ करें, मानो जैसे आपको सेल करके मानो बटरफ्लाई यूज़ करनी है, तो उसका एक सेल करने का और बाई करने का भी तरीका होता है बटरफ्लाई को, कि स्टार्टिंग के 7 डेज एक टाइम वैल्यू का स्थिर टाइम होता है, मतलब टाइम का एक स्थिर, बटरफ्लाई का एक स्थिर टाइम होता है। उस टाइम से पहले उसका जो गैप है बिल्कुल खुल नहीं सकता। यानी वो जो टाइम होता है, टाइम होरिजन क्या होता है, स्टार्टिंग के 7 या 8 डेज या 9 डेज,
इस टाइम होरिजन के अंदर उसकी जो भी बटरफ्लाई आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी गैप यूज़ कर रहे हैं, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, कोई सा भी गैप यूज़ कर रहे हैं, उसका एक टाइम होरिजन होता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उस टाइम के अंदर चल रही है, तो उसका जो साइकिल है, वो साइकिल जब तक पूरा नहीं होगा तो उसका सेल साइड का रेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो आपको शुरू के 7 दिन से लेकर 9 दिन तक बटरफ्लाई हमेशा सेल करके काम करना चाहिए। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो मैक्सिमम चाल आती हैं वो इन 7 से लेकर 9 दिनों के दिन में, स्टार्टिंग के डेज में आ जाती है। अगर आप सेल करके काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका क्रेडिट पूरा का पूरा मिलना संभव है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी स्टॉक के अंदर अगर बटरफ्लाई सेल करके काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी आउट, क्योंकि वो बड़ी बड़ी रेंज आपको दिखाएगा। रेंज क्या होगी, आउट। और आउट के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था, बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीरो। तो और आप क्या काम करके चल रहे हैं, सेल, यानी आप अपनी बटरफ्लाई को क्या कर रहे हैं, पहले से ही क्रेडिट आप उसके अंदर ले रहे हैं। तो वो केस का आप खर्चा काट के कहीं ना कहीं जब रेंज आउट होगी तो उसका क्रेडिट आपको भरपूर मिल पाएगा। तो इसका एक टाइम होरिजन होता है। उस टाइम होरिजन के अंदर अगर आप अपनी बटरफ्लाई को सेल करके काम करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट पूरा पूरा मिलेगा। 8 दिन के अंदर, 9 दिन के बाद आपको बटरफ्लाई के अंदर फिर बाइंग के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि सेल वाली बटरफ्लाई के अंदर, क्योंकि वो टाइम जो स्तर, जो टाइम होरिजन है, वो उसका ख़त्म हो चुका होता है और आपको नहीं पता होता है कि वो टाइम साइकिल उसका पूरा हो चुका है और वो उस वाले गैप को किसी भी टाइम खोल सकता है जिस बटरफ्लाई के अंदर आप सेल करके काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि आप स्टार्टिंग के डेज थे, आपको नहीं पता चल रहा था, मगर अब आप उसका साइकिल पूरा हो चुका है, आपको नहीं मालूम। साइकिल पूरा होते ही जो बटरफ्लाई आपकी 2 रुपये में बिकती थी, वो आपकी एकदम से 3 या 4 रुपये में एक सडनली बिकने लगती है, यानी आप उसके अंदर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो 9 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको वो पोजीशन क्या करनी चाहिए, स्क्वायर अप करके आपको बाइंग की पोजीशन फिर ढूंढनी चाहिए, यानी बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। उससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे बटरफ्लाई दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम बटरफ्लाई मैं यहाँ पे प्लस करके तभी काम करता हूँ जब मैं उसके अंदर श्योर होता हूँ या मुझे कम लो रिस्क में कोई बटरफ्लाई यहाँ पे मिल रही होती है। और स्टार्टिंग के डेज में मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल करके काम करता हूँ, ताकि एक टाइम होरिजन तब तक साइकिल उसका पूरा ना हो जाए, उसका क्रेडिट में रेंज की आउट होने के बाद उसका क्रेडिट मैं पूरा पूरा ले सकूँ। तो बटरफ्लाई की कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो भी बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी करना चाहते हैं या कर रहे हैं करंट। तो आज का जो वीडियो है ये मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और आज के वीडियो में जो मैंने नॉलेजेबल पॉइंट आपको कहीं ना कहीं बताए, वो फिर आपके कहीं ना कहीं अगली ट्रेडिंग में, इस ट्रेडिंग में नहीं काम आ पाया, इस मंथ काम नहीं आ पाए तो अगले मंथ काम आ पाएंगे, मगर वो ज़रूर काम आएंगे। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। इन वीडियो को मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे वो CR की प्लेलिस्ट है, चाहे वो बटरफ्लाई इंडेक्स की जो है प्लेलिस्ट है, चाहे वो बटरफ्लाई स्टॉक की प्लेलिस्ट है। ये मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना के चल रहा हूँ। आप अगर नॉलेज के आधार पे भी इन प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इसके अंदर मिल पाएगी। और देखिए दोस्तों, फ्री तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि टाइम की पाबंदी होती है। मैं भी बहुत अपने ट्रेडिंग करने के बाद आपके लिए यहाँ वीडियो बहुत ही, देखिए संडे का वीडियो मैं बिजी था, मैं डाल ही नहीं पाया, तो मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल के ही मैं वीडियो निकाल पाता हूँ। तो टाइम की वैल्यू होती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आपको डिटेल में सीखनी है तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। उस कोर्स के ही अंदर मैं आपको डिटेल में वो सब चीज़ें बता पाऊँगा जो आपको इस बैनर के ऊपर दिख रही है। जो स्ट्रेटजियाँ, जैसे एक्सपायरी 12 की स्ट्रेटजी एंड के डेज में बहुत अच्छी काम करती है। अगर चल जाए तो 50,000, 70,000, 1 लाख रुपये भी कई बार दे जाती है। चलने के और बात होती है मार्केट का सिनेरियो किस तरीका का। तो ये जो 12 की स्ट्रेटजी है, ये CR में काम करती है, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सभी स्ट्रेटजी आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके डिटेल ले सकते हैं। और जिनकी छोटी मोटी क्वेरी है वो व्हाट्सएप के जरिए आप वहाँ से सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो आपने देखा किस तरीके से मैंने कौन कौन सी बटरफ्लाई मैं करता हूं और कौन कौन से स्टॉक में करता हूं। ज़्यादातर लोग जानना चाह रहे थे कि किस तरीके के स्टॉक मैं करना पसंद करता हूं। जितने आप अपने पोर्टफोलियो में यानी अपने ट्रेडिंग में जितने स्टॉक कम रखेंगे, जितने कम वोलेटाइल स्टॉक रखेंगे, उतनी ही ट्रेडिंग आप बटरफ्लाई की खास करके बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले शेयर में या ज़्यादा अट्रैक्शन वाले शेयर में अगर आप काम करेंगे तो क्योंकि देखिए उनको एक जगह पर रुकना नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि उनको एक जगह रुकना नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आप कन्वर्जन यूनिवर्सल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, बटरफ्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको स्टॉक कैसे ढूंढने पड़ेंगे जो एक रेंज के अंदर काम करें कि अगर वो 20 रुपए ऊपर चले गए तो वापस 20 रुपए वापस आ भी जाए। तो उससे आपको उसका नेचर पता रहेगा और आप अपनी प्रॉफिट की जो शीट है उसको भी प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। अदरवाइज ये देखिए एक जो है बटरफ्लाई या सीआर का काम एक ऐसा नहीं तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट की पूर्ति करते रहेंगे और मंथ के एंड में आपको पता लगेगा कि आपकी शीट माइनस में चली गई। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप मंथ के अंदर अपना इंटरेस्ट ही निकाल लें तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप इस तरीके के कुछ रूल अपना के चलेंगे तभी आप इन सब इंटरेस्ट जैसी चीज़ों से, आईडी के रेंट जैसी चीज़ों से जीत पाएंगे। अदरवाइज सीआर की स्ट्रेटजी और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी ट्रेडर को देखनी पड़ती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का सही तरीके से यूज़ करेंगे जो मैं इस वीडियो में बता के चल रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूं ये जो लर्निंग वीडियो मैं आज का वीडियो मैंने अगेन आपके लिए बनाया ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।